2011 में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ और सबकी नजर उस लड़के पे पड़ी थी जिसने MIT के 4 साल का कोर्स केवल 1 साल में सीख लिया। इससे ज्यादा शॉक्ड वाली बात तब हुई जब इसी बंदे ने सारा कोर्स उसने YouTube और MIT के पड़े फ्री कोर्स से सीखा था। अब तो इसकी तारीफ हर जगह होने लगी, लेकिन उसके ठीक 30 दिन बाद लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब उन्होंने देखा कि इसी बंदे ने 30 दिन के अंदर बेसिक पेंटिंग से एडवांस पेंटिंग बनाने लगा और तो और उसने एकदम नई लैंग्वेज को भी सीख लिया और वो भी स्पेनिश। फिर तो लोग इसके पीछे ही पड़ गए। हम लोग जो दिन रात पढ़ते हैं और नई स्किल सीखने की कोशिश करते हैं तब भी उसे सीखने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं, लेकिन एक बंदा आकर पूरा गेम चेंज कर देता है। वो ऐसा क्या करता है कि हम लोगों से 5 से 10 गुना तेजी से सीखता है। फिर इस बंदे ने आर्टिकल लिखने शुरू किए और एक किताब भी लिखी जिसका नाम अल्ट्रा लर्निंग है और इस बंदे का नाम स्कॉट एच यंग है। यह बुक इतनी पावरफुल है कि बेनी लुइस जो कई भाषाओं को सीखना चाहते थे और हर 3 महीने में नई लैंग्वेज सीख लेते हैं और अब उन्हें बहुत सी लैंग्वेज आती भी हैं। रोजर क्रेग जो हमेशा जेपार्डी गेम को सीखना चाहते थे, इस बुक को पढ़ने के बाद तैयारी करके एक ही दिन में जेपार्डी में $77,000 जीत लिए। एरिक बेरॉन जो खुद अपना वीडियो गेम बनाना चाहते थे और उन्होंने गेम डेवलपमेंट, म्यूजिकल कंपोजिशन, पिक्सल आर्ट, साउंड डिजाइन और लेखन सब खुद ही सीख लिया। स्कॉट के अकॉर्डिंग कोई भी अल्टरनेटिंग प्रोजेक्ट के पीछे 9 प्रिंसिपल होते हैं। उनमें से पहला होता है मेटा लर्निंग। फर्स्ट ड्रॉ मैप। अगर आपको कोई नई स्किल सीखनी है तो आपके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप नई चीज पर रिसर्च करें और तो और आपके पास पुरानी स्किल है उसे कनेक्ट करके सीखना शुरू करो। सबसे पहले तो आप ये सोचो कि आपको क्यों सीखना है और आप क्या सीखना चाहते हैं और आप कैसे सीखेंगे, और ऐसे इंसान से मिलो जो आप सीखना चाहते हैं वो सीख चुका हो, जिससे आपको क्लियर रास्ता मिल जाए कि आपको आगे क्या करना है। आप जितना ज्यादा मेटा लर्निंग सीखते जाओगे वैसे आपको पता चलेगा कि आपके सीखने की पावर क्या है और आप अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर लोगे और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप 10% टाइम रिसर्च पे लगाएं जिससे आप और तेजी से सीख पाएंगे। नंबर 2, फोकस। शार्प योर नाइफ। जब जल्दी सीखना हो तो आप कुछ टाइम निकालकर फोकस करना सीख लें। अगर आपको बार बार टाल मटोल करने का मूड हो रहा हो और कुछ टाइम अपने लिए निकालो, और अगर आपको वापस काम करने का मन ना हो रहा हो तो कुछ हार्ड स्टेप ले सकते हो जैसे पोमोडोरो टेक्निक। जब रिसर्चर ने रिसर्च किया तब रिसर्च में बताया अगर टाइम के साथ सब्जेक्ट को चेंज कर दें तो लोगों को ज्यादा याद रहता है बजाय पूरा टाइम एक सब्जेक्ट याद करने से। जब कोई भी चीज सीखने बैठो तब बिना डिस्टर्ब हुए कम से कम 50 मिनट से 1 घंटे तक काम करते रहो। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक जरूर लो जिससे आपका दिमाग नई चीजें सीखने के लिए हमेशा एक्टिव रहे। मल्टीटास्किंग आपको अच्छा लग सकता है लेकिन इससे आप एक फोकस के साथ काम नहीं कर सकते, जिससे आपके अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। गो स्ट्रेट। वह काम करो जो आपको सीखना चाहते हैं। ज्यादा कंफर्ट या आसान रास्ते के चक्कर में मत पड़ो। इसके लिए आप इन पॉइंट को याद रख सकते हो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। क्लास की तरह सीखने से अच्छा आप प्रोजेक्ट की तरह सीखो। इम्प्रेसिव लर्निंग। आप अपने गोल के लिए ऐसे इन्वायरमेंट को बनाओ जिससे आप न्यू स्किल जल्दी सीख सको। फ्लाइट सिमिलर मेथड। जब डायरेक्ट प्रैक्टिस इम्पॉसिबल हो तब इन्वायरमेंट आपके टास्क के लिए लास्ट तक आपकी हेल्प करेगा। द ओवरकिल अप्रोच। अपने चैलेंज को इंक्रीज करते रहो जिससे आपको जिस स्किल की जरूरत है वो आपके गोल में फिट हो जाए। नंबर 4, प्रैक्टिस। अटैक योर वीकेस्ट पॉइंट। अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढो। अक्सर हम इंडियन की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिससे हमारी लाइफ अनबैलेंस्ड हो जाती है। हम लोगों के यहाँ पार्टी को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मान लेते हैं। आपकी कजिन की शादी है तो आपको जाना ही पड़ेगा, या कुछ रिलेटिव आपके घर आ जाए तो आपको उन्हें टाइम देना ही पड़ेगा। शाम के टाइम फ्रेंड की कॉल आ गई तो उन्हें मिलने की वजह से टाइम कहाँ चला जाता है कुछ समझ नहीं आता। आपको इन छोटे छोटे बैरियर को ढूंढना होगा और इनका परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। मोस्टली पार्टी रात में होती हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठने की आदत को इम्प्रूव कर लें तो हम अपनी फैमिली को बता सकते हैं कि रात को आपको जल्दी सोना होता है और आपको नींद जल्दी आती है रात में, इसीलिए आप पार्टी में नहीं जा सकते। आप अपने फ्रेंड्स को वीक में 1 दिन मिलने का वादा कर सकते हैं और एक विदाउट डिस्ट्रैक्शन वाली लाइफ आप जी सकते हैं और जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। 5th, करेक्शन। टेस्ट टू लर्न। इसको नोन अननोन भी बोलते हैं।
अक्सर हमें लगता है कि हमें ये पता है, लेकिन वो हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे तब टेस्ट से पहले हमें लगता था कि ये लेसन तो मुझे अच्छे से आता है, लेकिन जब हम टेस्ट देते थे तब अक्सर उसी लेसन का कोई क्वेश्चन का आंसर फंस जाता था। रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि अगर आपको लगता है कि कुछ याद करने की जरूरत है तो उसे तुरंत याद कर लेना चाहिए। इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी बोलते हैं। इससे सीखी गई चीजें बहुत जल्दी और बहुत दिनों तक याद रहती हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट चुन सकते हैं। फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्वेश्चन और आंसर के बीच पेयर्ड रिलेशनशिप को सीखने का एक अमेजिंग मेथड है। ग्री रिकॉल। जब आपने कुछ याद किया हो या कोई लेसन आपने पढ़ा हो, उसे बाद में जितना भी आपको याद हो उसे किसी कागज में लिखने की कोशिश करें, जिससे आपकी याद करने की पावर बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। क्वेश्चन बुक मेथड। नोट्स बनाने की एक स्ट्रेटजी से जो भी आपने याद किया हो उसे बाद में आंसर देने के लिए क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो। सेल्फ मेड चैलेंज। ये स्ट्रेटजी सरल इंफॉर्मेशन और अच्छी तरह से काम करती है। जैसे आपके बुक के फैक्ट्स को लर्न करना है। अगर आप किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो केवल इंफॉर्मेशन को ही याद ना रखो। इसमें आप जितना टाइम एक्सपेंड करते हैं उसमें आने वाले प्रॉब्लम को पहले से ही समझकर अपने चैलेंज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। क्लोज्ड बुक लर्निंग। कुछ भी सीखना हो तो कोई भी क्लास का एग्जाम क्लियर करना हो या न्यू स्किल सीखना हो, आपको उस काम को देखने का नजरिया से पावर कम या ज्यादा होती है और आप जल्दी सीखने लगते हैं। ये बुक इतनी पावरफुल है कि इसके कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं किए जा सकते और ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए इस बुक को समझाने के लिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।